चलो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से, डेट इज द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि कैसे कैसे तरीकों के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आ जाता है? डेट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको इवन हम लोग फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं और फुल्ली अनएम्प्लॉयड भी कहा जाता है। तो हम लोग पूरा शॉर्ट नोट अच्छे तरीके से लिखेंगे। सो आई होप कि आपके पास नोटबुक पेन वगैरह सब कुछ रेडी हो, और या तो रफ बुक भी आप अपने पास रेडी रख सकते हो। ठीक है, चलिए। सो लिखते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, जिसको कहा क्या जाता है और फुल्ली also known as fully unemployed। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। क्या लिखा है देखो, those individuals who are ready to work at the current wages rate and possesses qualifications too, मतलब क्वालिफिकेशन भी है और कैपेबिलिटी भी है काम करने की, और करंट वेज पे तैयार भी है काम करने का। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक एमबीए है, एमबीए किया हुआ, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके पास एमबीए की डिग्री भी है, देन वो करंट मार्केट वेज 20,000 की उसको सैलरी मिल रही है, तो वो तैयार है काम करने के लिए, प्लस उसके अंदर कैपेबिलिटी भी है, बट डज नॉट फाइंड द वर्क, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है काम। सो दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज फुल्ली अनएम्प्लॉयड और ओपनली अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग इसके अंदर? मीनिंग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? दोज पर्सन्स और इंडिविजुअल्स देखो यहाँ पे आपको पूरा पूरा पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखेंगे और फिर आप अपना बना के अपने लैंग्वेज में उस चीज को लिख सकते हो। लेकिन डेफिनेशन तो यार पूरी लिखेंगे ना, उसमें तो काटाकुटी करेंगे नहीं। सो दोज इंडिविजुअल्स who are ready to work at current market wage rate plus possesses qualifications too, but do not get the job। तो इतना लिख के हम लोग छोड़ देंगे, आगे का तो इज कॉल्ड और इज नोन एज ऐसा सब तो आप लगा सकते हो ना, और सेड टू बी, ऐसी सारी चीजें तो हम लगा ही सकते खुद ही। So those individuals who are ready to work at current market wage rate plus possesses qualifications too, qualifications भी है, but do not get the job, so that persons or that individuals can be called as openly unemployed, और क्या बोला जाएगा यहाँ तो fully unemployed। So देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि ओपनली अनएम्प्लॉयमेंट कौन से एज कैटेगरी में हम लोगों को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एज कैटेगरी एक्चुअली आगे दी हुई है आपको, जो मैं पहले से ही हाईलाइट करूंगी, 15 ईयर्स से 25 ईयर्स। कौन सी एज ग्रुप? 15 ईयर्स से 25 ईयर्स की एज ग्रुप की पॉपुलेशन में ज्यादा ही आपको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। तो एज ग्रुप लिख देती हूँ, 15 years to 25 years हाईलाइट करना है उसको। ओके, अब सिंपल सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, व्हाई, रीजन बताना है यहाँ पे। तो पॉपुलेशन
इन अ कंट्री इज हाई, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, अब सप्लाई ऑफ लेबर हाई है क्योंकि देखो किसी भी देश में पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, फुल्ली एम्प्लॉयमेंट जो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे, ये फुल्ली अनएम्प्लॉयड यहाँ पे बोल रहे हैं, ओपनली अनएम्प्लॉयमेंट को। बट किसी भी देश में ऐसा नहीं हो सकता है कि सबके सब लोग रोजगार हो, समझे। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत किसी कंट्रीज में हम लोगों को मोस्टली देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ, क्या लिखा है, कॉमनली द कंट्री इन विच लेबर सप्लाई इंक्रीजेस फास्ट। सो जैसे हमारी देश, हमारा कंट्री तो इसमें है ही आगे भाई, पॉपुलेशन सप्लाई ऑफ लेबर तो जबरदस्त का बढ़ रहा है, एंड द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज आल्सो फास्ट। कैन यू टेल मी व्हाट इज अर्बनाइजेशन? क्योंकि एक रीजन तो पता चला कि सप्लाई ऑफ लेबर इज हाई। क्यों सप्लाई ऑफ लेबर हाई है? बिकॉज पॉपुलेशन इज हाई इन अ कंट्री। ये चीज हम लोगों को पता चली और ये पता है हम लोगों को। बट नेक्स्ट रीजन आता है कि द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज आल्सो हाई और इज आल्सो फास्ट। विलेजेस को सिटीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, विलेजेस को सिटीज में कन्वर्ट करने की कोशिश, या तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि अर्बन एरिया को बड़ा करना, मतलब उसके आसपास जो छोटे छोटे गांव है उसको अंदर इंक्लूड कर देना, वो भी बोल सकते हैं हम लोग अर्बनाइजेशन को। अर्बनाइजेशन तीन तरीकों से हो सकता है, तीन एंगल से। एक तो अर्बन एरिया में बर्थ रेट हाई हो रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन आता है अर्बनाइजेशन बढ़ने का कि लोग विलेज एरिया से रूरल एरिया माइग्रेट हो रहे हैं, दूसरा रीजन। और तीसरा रीजन आता है कि जो आसपास के हमारे अहमदाबाद के जैसे फॉर एग्जांपल आसपास के जो गांव है, उन गांव को हम लोग अहमदाबाद में ही लेकर आए, उन गांव को सेपरेटली आइडेंटिटी नहीं किया जाए, उनको एक अहमदाबाद सिटी के अंदर ही हम लोग गिने। जैसे कलोल है तो उसको हम लोग कलोल सेपरेटली नहीं गिने, हम लोग अहमदाबाद के अंदर इंक्लूड कर दे, तो हमारे अहमदाबाद का जो एरिया स्क्वायर मीटर है, जितना भी किलोमीटर हमारा, वो क्या हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा। तो इससे भी क्या हो सकता है, अर्बनाइजेशन हो सकता है। तो ये तीन रीजंस, और ये तीनों रीजंस में से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। आप सभी लोगों को पता है कि आप जैसे कॉलेज में जाओगे तो आपको काफी ऐसे फ्रेंड्स वगैरह मिलेंगे तो छोटे छोटे गांव से, महसाणा से, कलोल से, देगाम से, और ऐसे छोटे छोटे गांव से लोग आते हैं अर्बन एरिया में एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन कर लेते 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 और वो चाहते हैं कि वो यहीं पर सेट हो जाए और यहीं पर वो जॉब करना चाहे। सो उनकी संख्या जो है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और अर्बन एरिया में ओवर पॉपुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ लेबर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एक रीजन ये वाला भी है कि अर्बनाइजेशन इज मोर, और बहुत स्पीड से यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है सिटीज में। आप लोगों ने देखा है मुंबई में ऐसा हाल है, दिल्ली में ऐसा हाल है, हमारे अहमदाबाद में ऐसा हाल है, क्योंकि क्वालिटेटिव एजुकेशन उनको गांव में नहीं मिल पाती है, और हायर स्टडीज के लिए वो लोग अर्बन एरिया दैट इज अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, ऐसे सब सिटीज में वो प्रेफर करते हैं आने के लिए। तो क्या हुआ, ये सब चीजें माइग्रेशन ही हुआ ना, सिंपल सी बात है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन एरिया का बढ़ना। सो अर्बन एरिया का बढ़ना मैंने आपको बताया तीन रीजन है अर्बन एरिया का बढ़ना। बर्थ रेट अर्बन एरिया में ज्यादा होना, सेकेंड रीजन माइग्रेशन, और तीसरा रीजन कि छोटे छोटे गांव को हमारे अहमदाबाद के अंदर ही इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन की वजह से सप्लाई ऑफ लेबर भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्यों अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है? बिकॉज एवरीवन, आजकल गांव में जो अपॉर्चुनिटीज नहीं है और जॉब फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, उनको फार्मिंग नहीं करनी है। वो भी चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, आईटी सेक्टर में आए, सर्विसेज इंडस्ट्री में आए, इस तरीके से काम करे आगे चलकर। वो लोग भी एमबीए करे, सीए करे, आईआईएम से पढ़ाई करे, तो वो लोग भी प्रेफर करना चाहते हैं।
तो इसी वजह से वो लोग माइग्रेट होते हैं। तो अर्बनाइजेशन में मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ स्लैश करके माइग्रेशन, माइग्रेशन ज्यादा है। और ये माइग्रेशन की वजह से, ये माइग्रेशन होता क्यों है? बिकॉज लोग, ऐसा पैसा चाहिए हम लोगों को, इनकम, क्यों अट्रैक्ट होते हैं? माइग्रेशन जो होता है, देखो, या तो अट्रैक्ट होते हैं हम लोग अर्बन एरिया की फैसिलिटीज से, या तो फोर्सफुली हम लोगों को जाना पड़ता है कई जगह पे। दो वे से माइग्रेशन होता है इंसान का, या तो फोर्सफुली, भाई अपने गांव में बाढ़ आ गई, सब कुछ आ गया, यहाँ ड्रॉट वगैरह चल रहा है और हम लोगों को मजबूरन किसी और जगह जाना पड़ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं माइग्रेट होना। और या तो हम लोग अर्बन एरियाज की और सिटी लाइफ, मेगा सिटीज की जो लाइफ है, और वो लाइफ से हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, इस वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं माइग्रेट होना। या आप लोगों ने देखा ही है कि काफी लोग, इवन इंडिया की जो मैं बात कर रही हूँ, बट काफी लोग इवन फॉरेन में भी जाते हैं, दे आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग दैट लाइफ। एक्चुअली कनाडा जाएंगे, देन यूएसए जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, बिकॉज they also want that life, that salary packages and all. तो इस वजह से ये टाइप ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हम लोगों को 15 to 25 इयर्स की एज में ही देखने को मिलता है। क्योंकि आप लोगों को पता है एक्टिव वर्कफोर्स जो हम लोगों ने एज ग्रुप उठाया था, वो उठाया था 15 साल से लेकर 64 इयर्स, ठीक है, 64 इयर्स तक। बट इनके बीच का जो 15 से 25 वाला जो एज ग्रुप है ना, उसका खतरनाक सा पॉपुलेशन है। और उन लोगों को देखो, वो लोग क्या करते हैं, भाई हॉस्टल में रहेंगे या पीजी में रहेंगे, कुछ कुछ साइड में कहीं पे काम भी करते रहना उनको पसंद होगा, क्योंकि उनको सब खर्चा वगैरह भी निकालना है, प्लस उनको हायर स्टडीज भी करनी है, राइट। तो इस तरीके से वो प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप में हम लोगों को देखने को मिलता है। समझ में आ रही है ना क्या बोल रही हूँ मैं बात, एवरीवन? समझ में आ रहा है हर किसी को? यस। सो माइग्रेशन जो मैं बता रही हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग जो अट्रैक्ट होते हैं जॉब के लिए, या तो एजुकेशन, या तो फैसिलिटीज, मैं ये तीन चीजें बोल सकती हूँ। यस, एनीवन, कुछ डाउट था कहीं पे किसी को? टेल मी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, the process of urbanization is also very fast over there, high rate of full unemployment can be seen। जबरदस्त का हम लोगों को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, फुल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है इस एज ग्रुप के कैटेगरी में, बिकॉज ऑफ मोर सप्लाई ऑफ लेबर एंड अर्बनाइजेशन। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन मोर इन सिटीज देन इन विलेजेस। सीधी सी बात है यार, विलेज में काहे का देखने को मिलेगा आपको? तो एक पॉइंट of unemployment is more seen in cities। फिर क्या लिखा है, open unemployed people are those who migrate from villages to cities in search of job। तो मैंने ये तीन चीजें लिखी है, जॉब के लिए आ सकते हैं, एजुकेशन के लिए आ सकते हैं, या फिर दूसरी अर्बन एरिया की फैसिलिटीज को देखकर अट्रैक्ट हो चुके हैं कि भाई उनको अभी कुछ ऐसे होते हैं ना बच्चे के जो इवन अच्छे से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन लोगों को नहीं पसंद आता है गांव में रहना। क्या करेंगे हम लोग गांव में रह के, क्या हमारा भला होगा? जैसे हम लोग सोचते हैं कि इंडिया में रह के हमारा क्या होने वाला है, हम लोग इस वजह से फॉरेन चले जाते हैं, अब्रॉड प्रेफर करते हैं हम लोग जाना। सो दे आर ऑल्सो थिंकिंग लाइक दैट कि उन लोगों को थोड़ी बहुत अच्छी नौकरियां मिलेगी अर्बन एरिया में, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत किया है, इतना पढ़ाई किया है, तो वो नौकरियां उनको विलेज एरियाज में नहीं मिली जाएगी। तो इस वजह से बर्डन अर्बन एरिया के ऊपर बढ़ता चला जाता है सप्लाई ऑफ लेबर का। यस कुंजल, व्हाट हैपेंड? मैम, इट वाज माय मिस्टेक।
ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, पीपल सफरिंग फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आर एजुकेटेड, और या तो लेस ट्रेंड होंगे या तो स्किल्ड पर्सन। आपको ओपन अनएम्प्लॉयड वाले जो कैटेगरी के लोग आपको दिखे जाएंगे वो या तो एजुकेटेड होंगे या तो लेस ट्रेंड होंगे या तो क्या होंगे, स्किल्ड होंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। तो क्या क्या एजुकेटेड होंगे या लेस ट्रेंड या तो स्किल्ड पर्सन्स ही हम लोगों को देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, पीपल विद ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट वर्क एंड कैन नॉट गेट वर्क। समझने की कोशिश करना है ये लाइन को, कैन नॉट वर्क मतलब तुम भी इसी एज ग्रुप में आते हो, आप सब लोग 15 वाली 15 to 20 की, मतलब आप लोगों का तो आई थिंक 17 होगा, 17 या 18 एज ग्रुप होगा आप लोगों का, एम आई राइट? आप सब लोग यही एज के होंगे, तो आप लोग भी इसी कैटेगरी में फॉल होते हो, क्योंकि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में दो कैटेगरी के पीपल होते हैं, या तो उनको काम नहीं मिल रहा है या तो उनको काम नहीं करना है। समझना है मैं जो लाइन बोल रही हूँ, या तो उनको काम नहीं मिलता है या तो उनको काम नहीं करना है। आप लोग कौन से कैटेगरी में आते हो, आपको काम नहीं मिल रहा है कि आपको काम नहीं करना है, कौन से कैटेगरी में आओगे आप लोग, जस्ट टेल मी। कैन नॉट वर्क, कैन नॉट वर्क, राइट? बिकॉज व्हाई, क्यों नहीं? बिकॉज आप लोग की एजुकेशन ऑलरेडी चालू है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इस वजह से आप नहीं चाहते हो काम करना अभी इस एज में, राइट? और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं इसी एज में कि जिनको मेहनत तो कर रहे हैं, वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका फिनेंशियल साउंडनेस, देखो तुम्हारे बच्चों, तुम लोगों को पेरेंट्स ने सब कुछ दिया है, ठीक है, लेकिन काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फिनेंशियल साउंडनेस एंड ऑल नहीं होता है, जिन लोगों को पढ़ाई करने के लिए उनको साथ साथ में कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे क्लास वाले जो बच्चे होते हैं वो इधर आएंगे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आप लोग भी कौन से कैटेगरी में आते हो, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हो। तो ध्यान रखना ये चीज कि पीपल विद ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट वर्क एंड कैन नॉट गेट वर्क, ठीक है। सो बट सच पीपल कंज्यूम गुड्स एंड स्पेंड। अभी देखो सिंपल सी बात है, आप लोग काम तो नहीं कर रहे हो कुछ भी, लेकिन गुड्स सर्विसेज कंज्यूम तो कर रहे हो, एक्सपेंडिचर तो हो ही रहा है आपका। सो आप क्या क्रिएट किया जाओगे, आप एज अ ट्रीटेड ऐसे किया जाओगे, आप बर्डन, समझे? यू आर नॉट अ असेट, यू आर द लाइबिलिटी फॉर द पेरेंट्स, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट करना, हेंस दे बिकम अ बर्डन एंड द रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी। Open unemployment can be seen more among the age group of 15 to 25 years, ठीक है। तो ये एज ग्रुप में आपको देखने को मिलता है। ये वाली पॉइंट तो मैंने लिखी, लेकिन मैं ये ऊपर वाली पॉइंट जरूर लिखूंगी और इसमें हाईलाइट करूंगी, ठीक है। क्या लिखा है, पीपल विद ओपन अनएम्प्लॉयमेंट cannot work or cannot get the work, ठीक है। सो ये चीज, हाँ और नहीं आएगा, एंड आएगा, सॉरी। दोनों ऐसे कैटेगरी वाले अपने को देखने को मिलते ही है। सो टू गेट द प्रॉपर नंबर ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल इज वेरी डिफिकल्ट। अब सिंपल सी बात है यार, इसका कैलकुलेशन करना कितना डिफिकल्ट है एक्चुअली। आप पूरे इंडिया का कैलकुलेशन करने बैठो, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वाले कितने लोग हैं, मतलब आप सोचने ही बैठ जाओगे कि यार कैलकुलेशन होगा कैसे, क्योंकि इतना आए दिन माइग्रेशन चलता रहता है, कभी लोग इधर है तो कभी लोग उधर है, कभी चले जाते हैं माइग्रेट होके। सो इसका कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक्चुअली, बट तो भी यहाँ पर आपको 3 मेथड्स दिए गए हैं
फॉर कैलकुलेटिंग द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आपसे 1 मार्क में सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो क्या लिखा है, मैं लिख देती हूँ कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट difficult to calculate, but तो भी 3 मेथड्स अपने को है। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। What is employment exchange? Anyone? क्या होता है employment exchange? Employment exchange में रजिस्ट्रेशन ऐसे कैटेगरी वाले लोग करवाते हैं जिनको जरूरत होती है। आप लोगों को पता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या ना? क्या यार, बीएस के अंदर है तो सही, आपका बीए के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चैप्टर नंबर 5 स्टाफिंग, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेज, सेकेंड नंबर पॉइंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एक था थ्रू एडवर्टीजमेंट सोर्स हमारा रिक्रूटिंग करने का, और दूसरा था थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? बीए के अंदर है आपका यही पॉइंट, जस्ट टेल मी, याद आ रहा है? हाँ या ना? क्या हो गया तुम लोगों को, चुप क्यों बैठे हो मेरे शेर, जागो। ऐसे शांत क्यों है? बोलो कुछ। पता नहीं था मैम इसलिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यार क्या बात कर रहे हो, ये आपका बीए के अंदर टॉपिक है पूरा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। स्टाफिंग चैप्टर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक बीए के अंदर, तो मैं समझ सकती हूँ कि ठीक है किया है ना, इतना तो इजी चैप्टर है यार। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कंपनी चाहिए होता है डेटा वगैरह, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ले सकते हैं, और ऐसे कैटेगरी वाले लोग ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपनी नौकरी करने, मतलब उनको चाहिए होती है ना, तो वो लोग फॉर्म फिलअप करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में। याद आ रहा है कुछ? यस और नो? यस। आज शांत होके बैठे हुए हो तुम लोग, आज तो सब लोग, मेरे शेर शांत है, चीता शांत है, सब शांत शांत बैठे हैं। अपनी रोरनेस बाहर निकालो, ऐसे शांत में मजा नहीं आएगा जंगल में। मजा तो तब आएगा जब गड़गड़ाहट होगी जोरदार की, कम्युनिकेशन होगा जबरदस्त का। काफी सीरियस लग रहे हो मेरे को आज। कि ओके चलो कोई बात नहीं। सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है जनरली, कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट होती है जो जॉब क्या बोलते हैं अपने अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, और वहां पे हम लोग के, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर नौकरी नहीं हो तो मैं वहां पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकती हूँ। फिर जब भी किसी कंपनी को जरूरत होगी तो वो मीडिएटर वाला काम करेगी एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस भी है और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस भी आजकल अवेलेबल है। अपने सिंपल बोल सकते हैं अपना naukri.com, आप लोगों को पता है, अपना सीवी अपलोड करो, उसके अंदर डालो, कॉल्स पे कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा होता है ना जनरली। आप लोग अभी उस एज ग्रुप तक नहीं आए हुए हो, आप लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, बट जैसे ही आप आगे जाओगे ना, अगर आपको जॉब वगैरह नहीं मिल पाती है तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तरीका होगा
यहाँ पर आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो, सीवी सबमिट कर सकते हो, और वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या काम करेगी, कंपनी तक पहुंचाने का आपका काम करेगी कि भाई आप जहां पर सूटेबल हो इस तरीके से, ठीक है। सो ओके, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तरीका है जिससे हम लोगों को डेटा मिल सकती है इस एज ग्रुप वालों की कि भाई कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। दूसरा हमारे पास तरीका है थ्रू अ सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे करना फॉर द लेबर सप्लाई, और लेबर सप्लाई के लिए क्या करना, सैंपलिंग करना। आपको पता है ना सैंपलिंग की जाती है, सर्वे किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, कितने लेबर सप्लाई है, क्या है, पता है, स्टैट्स में करते हो या तुम लोग? Yes. इस चीज का तो सैंपल सर्वे करना, डेट इज रिसर्च करना। चलो ठीक है, कुछ बताया। और सेंसस लास्ट ऑप्शन, ये तो पता ही होगा एवरीवन, Every 10 years. ये तो बताइए सेंसस क्या होता है। एवरी 10 years में कंडक्ट किया जाता है और पॉपुलेशन रिलेटेड, और उससे हम लोगों को इवन पता चल सकता है ना, करेक्ट डेटा तो नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से, बट तो भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को, एनालिसिस या कंक्लूजन्स मिल सकते हैं, तो भी हम लोग उसके रिलेटेड डिसीजंस उठा सकते हैं। सो यहाँ पे आपका समाप्त होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इतना शॉर्ट नोट है आपका, इतनी पॉइंट्स को कवर करना है आपको 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स में सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके अंदर से एक ये एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, एक ये रजिस्ट्रेशन 3 मेथड्स वाली जो पॉइंट है ये एमसीक्यू के लिए पूछी जा सकती है 1 मार्क्स में, ठीक है। और यहाँ तो डेफिनेशन आपसे 1 मार्क में पूछी है। इसके अंदर से ये चीजें पूछी जा सकती है, और ये फुल्ली अनएम्प्लॉयड भी इसको कहा जाता है। So that's it about the open unemployment. ठीक है, done everyone?